आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कारण एक ही है कि क्या आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। अगर आप अभी भी कुंडियां लगाते हैं, आप बिजली चोरी करते हैं, आप तेल चोरी करते हैं, गल्लों से चोरी करते हैं, अपनी दुकानों से, अपने मालिकों से चोरी करते हैं, घरों में काम करने वक्त चोरी करते हैं, ऑफिस फैक्ट्री में काम करते वक्त चोरी करते हैं, फिर यह वचन आप लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है, तू चोरी ना कर, तू व्यभिचार ना कर, अपने माता पिता की आज्ञा को मान, झूठी साक्षी, झूठी गवाही ना दे, अपने भाई को बदनाम ना कर। अगर तुम वचन को तोड़ते हो तो ना तो शारीरिक हेल्पर काम आते हैं, फिर लोग ऑफेंड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। नो मेरे कोई काम नहीं आंदा, ओ टाइम ते मेरे कोई काम नहीं आंदा, कोई मेरे नाल निगा। क्योंकि तेरे साथ अगर परमेश्वर नहीं है तो तेरे साथ कोई नहीं होगा। अगर तेरे साथ परमेश्वर है और तू अकेला है तो ऐसी ही भीड़ तेरे साथ भी खड़ी हो जाएगी जो यहां बैठी। ओ आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। वो कहता मैं स्वर्गीय दूतों को भेजूंगा, तुम्हारे सपनों में दूत आएंगे। लोगों को लगता है मैं सपनों में आता हूं। मैं कैसे सपनों में आ सकता हूं? मैं अपने घर सोया हूं भाई, मैं तुम्हारे सपनों में नहीं आ सकता हूं। दूत मेरी शक्ल लेकर तुम्हारे सपनों में आते हैं। दूतों को परमेश्वर के दासों की शक्ल लेकर मैंने हजारों लाखों लोगों के सपनों में आते हुए सुना है, अपनी लाइफ में देखा है, गवाहियां सुनी हैं, आपकी लाइफ में देखा है। जब आप परमेश्वर के साथ पक्के होंगे तो स्वर्ग दूत आपको रिलीज किए जाएंगे, आपको एक्सीडेंट से वो बचाएंगे, कोविड से बचाएंगे, महामारियों से बचाएंगे, सारे कीटाणुओं को खत्म कर देंगे तुम्हारी बॉडी पर से, कमजोरियों को खत्म कर देंगे, एक्सीडेंट को फिनिश कर देंगे, माइंड को तुम्हारे रिलैक्स रखेंगे। ओ आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तुम जादूगरों के ऊपर पैर रख दोगे, चीखे मारेगा टोना, जादू तुम पर असर नहीं होगा, तुम्हारी जूती पर भी असर नहीं होगा, तुम्हारी जूती पर भी जूती जितना भी असर नहीं होगा। मैंने कहा, मैं सच कह रहा हूं। अगर लेकिन इफ परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो, अगर तुमने उसको प्रसन्न किया है तो कुदरत भी तुम्हारे साथ रहेगी, लोग भी तुम्हारे साथ रहेंगे, स्वर्गदूत भी तुम्हारे साथ रहेंगे। हेवन ओपन होता हुआ तुम्हारे ऊपर भी मैं देख रहा हूं, तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग्स को आता हुआ मैं आज देख रहा हूं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। लिखा 14 आयत में, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर प्रभु के राज्य का सुसमाचार आरंभ किया। कहा समय पूरा हुआ है, प्रभु का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई आंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वो तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को जालों में नावों को सुधारते देखा, नाव में जालों को सुधारते देखा। इसमें 4 लोगों का जिक्र है, पतरस और उसका भाई आंद्रियास, यूहन्ना और उसका भाई याकूब। परमेश्वर ने कहा, जब पतरस और आंद्रियास को झील में देखा, कहा मेरे पीछे आ जाओ। क्या हो गया भाई, कौन हो तुम लोग? तुम कौन हो, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊं? अपना बिजनेस छोड़ के, काम धंधा छड़ के तेरे पीछे लग जाइए भाई, की गल? कभी प्रैक्टिकल वचन को समझने की कोशिश की है? आप सोचो, आप अपनी दुकान पे खड़े हो, आपकी एक शॉप है, हां, तो थे NRI कस्टमर आया होया, तो 5-5 हज़ार के सूट सारे खोले हुए। अब तो भैन जी ने हुण 50,000 का बिल बनाना, तो बाहर तुहानूं पास सदे, आ जा यार मेरे। वाना पास्टर जी की करदे तुसीं? पर बाइबल कहती है वो तुरंत 18 आयत में अपने जालों को छोड़कर परमेश्वर के, क्या हुआ ऐसा? अगर हम ये कहें कि चलो जी पतरस ते आंद्रियास गरीब सीगे ते काम धंधा है नहीं सी ते मच्छियां फड़ियां नहीं जांदियां, ते यीशु ने क्या पीछे आ जा, कहते चलो इत्थे भी कुछ है नहीं, ये पीछे लंगर लंगर खावांगे, चलिए। अब फिर हम दूसरा केस पढ़ते हैं। लिखा, कुछ आगे बढ़ के उसने जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा।
उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर, अब इस केस में जो याकूब और यूहन्ना हैं, उनके पिता ने मजदूर रखे हुए हैं कि 10, 15, 20 लोगों की टोली है। मेरी दुकान पे 10 लोग काम करते थे और मेरी रोज की इनकम 1 लाख रुपए के करीब होगी, कभी 60,000, 50,000, कभी लाख, कभी 1.5 लाख रोज की इनकम। जितना उस समय 2002-3 में फॉरेन में लोग 1 लाख, 1.25 लाख रुपया 1 महीने का कमाते थे। तब उस समय की रोज की पंजाब में, इस खामबरा में इनकम थी। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो मेरे पास 10 लोग थे, तो इसके पास भी इतने लोग थे कि ये लाखों रुपया कमा रहे होंगे उस समय के। लेकिन यहां भी क्या लिखा कि वो अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो ली। ऐसा क्या हो गया? सोचो, ऐसा क्या हुआ कि वो यीशु मसीह के पीछे लग गए। वो जीसस खुदा के वचन को इतना मानते थे और इतना सीरियसली उस पर चलते थे बचपन से ही। 12 साल की उम्र में यीशु को मालूम था कि मैं पिता की संतान हूं। तो जब उसके माता पिता के साथ वो वापस नहीं गया अपने घर और पर्व में रह गया, तो माता पिता 3 दिन के बाद कुड़ते हुए यीशु से मिले और कहा, ओए तू घर वापस नहीं आया, हम तुझे कुड़ते हुए ढूंढते हैं। तो यीशु ने क्या कहा? पिता ने कहा, यीशु ने कहा कि क्या तुमको नहीं पता मुझे अपने पिता के भवन में होना जरूरी है? तो यीशु को मालूम था वो पिता का क्या है, भवन है। तो यीशु ने फिर सेवकाई 12 साल की उम्र में शुरू नहीं की, क्योंकि बाइबल कहती है सारे सदूकी, फरीसी, शास्त्री, विद्वान जब 12 साल के प्रभु यीशु से वार्तालाप करते थे तो जवाब नहीं थे जो यीशु मसीह उनसे पूछते थे। यीशु मसीह की बुद्धि, यीशु मसीह के जवाब उनको मालूम था कि ये आम बालक नहीं है। तो फिर भी यीशु मसीह ने सेवकाई 30 साल में शुरू की और वचन कहता है 12 साल से लेकर 30 साल तक फिर वो अपने माता पिता के वश में रहे, कारपेंटरी का काम करते रहे, अपनी मम्मी से ही खाना खाते रहे, बिना कोई असिस्टेंट रखे, बिना फूं फां किए अपने घर में रहे, अपने माता और पिता के वश में रहे, क्योंकि वचन कहता है अपने माता और पिता की आज्ञा को मान। सुनो मेरी बात, हमें लगता है वचन बहुत छोटी सी बात, चोरी, ओ कोई नहीं 100 रुपया इधर, 100 रुपया उधर, ओ कोई नहीं 2 लीटर तेल ना, प्रभु ने क्या कहना, मेरा कार नहीं चलता बिना चोरी। तो जब आप वचन को इतना सीरियसली लेते हैं कि आपके जिंदगी मौत का यह मसला बन जाता है कि नहीं मानना शैतान की बात को, स्पिरिचुअली आपके ऊपर एक ऐसा ग्रेस, एक ऐसा ऑरा आ जाता है कि आपकी बात को लोग इनकार नहीं कर पाएंगे। यह रीजन था कि जीसस के ऊपर इतनी ग्रेस आ चुकी थी, उसकी आवाज में इतना दम, इतनी पावर, इतनी खींच, इतना होली स्पिरिट था कि जब वो बोलता था कि अपना काम छोड़ दे, सेवा में आ जा, नथिंग कैन स्टॉप, आ रहे हैं सेवा में, छोड़ देंगे बिजनेस। आज पास्टर्स क्या कहते हैं, लोग साडी गल नहीं सुनते, बच्चे साडी गल नहीं सुनते, यूथ साडी गल नहीं सुनता, ये सेवा नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर वो क्राइस्ट वाला ऑरा नहीं है। जब तुम्हारे पास क्राइस्ट वाला ऑरा होगा, तुम्हारे पास वो ग्रेस होगी, तुम एक बार बोलोगे लोग आएंगे, तुम बोलोगे चलो सेवा करनी, लोग आएंगे। इस साल के एंड तक 500 जवान, सिर्फ जेंट्स की बात कर रहा हूं, लड़कियां अलग, 500 जवान बंदे अपना जीवन इस चर्च को देने वाले हैं। 500, उनके रहने का कॉलेज अलग से बना रहा हूं। 500, उनमें पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी हैं उनमें, कहते हमने चर्च जाना है, सेवा करनी। 500 लोगों को संभालना मुश्किल होता है आज। किसी चर्च में 5 लोग काम करते हो ना, सिर दर्द कर देते, 5 लोग ही, पास्टर के सिर में दर्द है 5 लोगों के कारण। जब आप वर्ड को सीरियसली लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपके ऊपर एक ग्रेस कवर करेगी, एक ऑरा, एक सामर्थ, एक अम्ब्रेला, एक छतरी बन जाएगी आपके आसपास। आपके शब्दों में पावर होगी,
खींच होगी, ग्रेस होगी, ताकत होगी, शैतान को भी वो चुभेगी और लोगों की लाइफ में काम भी करेगी इन जीसस नेम। मैंने कहा वो काम करेगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये वचन जब आप इस रीति से पढ़ना शुरू करेंगे कि क्या हो गया ऐसा कि जीसस ने एक बार बोला 2 बंदे पीछे, चलो गरीब मान लो, अगली पार्टी गरीब नहीं थी, वो तो मजदूरों वाली पार्टी थी, पर लिखा तुरंत, सोचा भी नहीं, ये भी नहीं कहा प्रभु चलो ठीक है घर में सलाह कर लेते एक बार। कई बार लोग, आप लोगों से कुछ कहो, सलाह करके बताते हैं, इनको बोलो मत आओ, तुम रिजेक्ट हो, सेम टाइम। हालेलुया। उन्होंने कहा सलाह करके, नहीं कि देखा तुरंत, फिर से पढ़ेंगे, लिखा वो तुरंत अपने पिता जबदी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो ली। आप जीसस के साथ वफादार हो जाओ, आपके शब्दों में सामर्थ आ जाए, एक ऑरा आपके ऊपर आ जाए, एक ग्रेस आपके ऊपर होगी, वो आपको हमेशा कवर करके रखेगी। एक ही चीज है जो उस ग्रेस को खत्म कर सकती है। कोई शैतान, कोई विरोध, आपके खिलाफ झूठी बातें, आपके खिलाफ लोग, मुकदमे, कुछ उसे खत्म नहीं कर सकता। आपका अपना पाप उसे खत्म करेगा जब करेगा। अपने पाप के कारण वो छतरी आप खो दोगे, लेकिन और कोई चीज उस छतरी को, उस ग्रेस को, उस अम्ब्रेला को खत्म नहीं कर पाएगी। हालेलुया। और ये एक दिन में नहीं होता, एक साल में नहीं होता, ये सालों साल परमेश्वर के साथ चलने का नतीजा होता है। जब आप हर समय निकाल लेते हैं, हर मौसम निकाल लेते हैं, वफादारी के साथ बाप के साथ खड़े रहते हैं, दुखों में, तकलीफों में, प्रार्थनाओं में, डाउट में भी आप उसके साथ खड़े रहते हैं, ना सुखों में पिघलते हैं आप शैतान की तरफ, ना दुखों में पिघलते हैं, ना साइलेंट टाइम में, जब ना उस टाइम में जब परमेश्वर आपके लिए लगातार बोलता है, आपको गवाहियां देता है, आप जब किसी समय में गिरते नहीं हैं, आपकी लाइफ के ऊपर वो ऑरा, वो ग्रेस, वो बढ़ती ही जाती है, और वो बढ़ती जाएगी आज से ही, और वो बढ़ती जाएगी आपके परिवार के ऊपर से, और वो बढ़ती जाएगी आपकी बॉडी के ऊपर। आप हेल्थी होंगे और लंबा जिएंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। एक एक वचन में इतनी ताकत है। आगे लिखा है तब वे कफरनहूम में आए। आपको बाइबल पढ़नी आ रही है मेरे ख्याल से। मैं ऐसे पढ़ता हूं कि हर वचन का एक मीनिंग है, उसके पीछे की एक स्टोरी है। इसलिए कहते हैं कि बाइबल स्टडी करने से भी आप बाइबल के शिक्षक नहीं बन सकते जब तक आत्मा आपको बाइबल ना सिखाए। देखा, जब वे कफरनहूम में आए तो वह तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वो शास्त्रियों के समान नहीं, अधिकारी के समान उपदेश देता था। इसको इंग्लिश में पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड दे वर अस्टोनिश्ड एट हिज डॉक्ट्रिन, for he taught them as one that had authority, and not as the scribes. जब कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, ऐसा लगता है कि परमेश्वर से भीख मांग रहे हैं, या वचन देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बाइबल से सलाह मशवरे कर रहे हैं, सलाहें दे रहे हैं। लेकिन देखा, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा होता है, जो वो वचन देता है या प्रार्थना करता है, वो अधिकार, ऐसा लगता है कि एज ही हैड अथॉरिटी, कि अथॉरिटी है इसको बीमारियों के ऊपर, शैतान के ऊपर, कि वो कमांड कर रहा है लोगों को कि तुम चोरी नहीं करोगे। यार चोरी ना करियो। कई लोग प्रीच करते हैं, उनके प्रीच में पावर फील नहीं होती, सामर्थ फील नहीं होती, आत्मा फील नहीं होता। ऐसे लगता है जैसे कोई स्क्राइब, जैसे कोई शास्त्री फरीसी प्रचार कर रहा है और यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। लेकिन कई बार जब आप पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति को सुनते हैं, आपको मालूम होता है
कि परमेश्वर इससे बात कर रहा है, अथॉरिटी बात कर रही है, अधिकार बात कर रहे हैं। आज हेवन ओपन हो, आपकी लाइफ के ऊपर की सारी शर्मिंदगियां नाश हो अभी यीशु के नाम में। तुम्हारे घर की, फाइनेंस की, शरीर की, आत्मा की सारी शर्मिंदगियां आज मैं अधिकार से हुक्म देता हूं, नाश हो जाए सारी शर्मिंदगियां यीशु के नाम में नाश हो जाए। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए नाश हो जाए यीशु के नाम में सारी शर्मिंदगियां। हालेलुया, हालेलुया। कहता मैं उन्हें शास्त्रियों की तरह नहीं, वो उन्हें शास्त्रियों की तरह नहीं, अधिकारियों की तरह उपदेश देता था। अधिकारियों की तरह। तो अधिकारी मतलब, इसमें इतना अच्छा नहीं लिखा हिंदी में, लिखा फॉर ही टॉट देम एज वन दैट हैड अथॉरिटी। पुलिस के पास अथॉरिटी होती है ना, कि मैं इस इलाके का एसएसपी हूं, वो नजर आती है, वो खड़ा होता है तान के, स्टार स्टूर लगे, वर्दी पहनी। वैसे ही तुम आत्मा में बड़े अफसर हो, अथॉरिटी तुम्हारे अंदर है यीशु के नाम की। तुम शैतान को डांटोगे, खब्बे खब्बे भागेगा, सज्जे सज्जे भागेगा। मैंने कहा यू हैव अथॉरिटी राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। खड़कने वाला चाहिए शैतान के कानों में। हालेलुया, आमीन। मैंने लोगों को देखा है, उन्हें लगता है ऊंची आवाज में अच्छे साउंड से प्रार्थना करेंगे तो लोगों को लगेगा में अथॉरिटी है। मैंने सिर दर्द होते देखा है कई बार। मेरा सिर दर्द हो गया यार, इसको लगता है कि ऊंचा बोलने से ऐसा हो जाएगा। नहीं, अगर तुम्हारे पास अथॉरिटी है, तुम डांटोगे, तुम्हें फील होगा तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास अथॉरिटी है। अपने घर को बदलने की अथॉरिटी, प्रार्थनाओं में माहौल चेंज करने की अथॉरिटी, अपने बच्चे के मन को चेंज करने की अथॉरिटी, शत्रु को हराने की अथॉरिटी यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मैंने कहा यू हैव अथॉरिटी, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे पास ताकत और अधिकार। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए, रिसीव करो यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तुम शैतान को बोलोगे खब्बे खब्बे जाएगा, सज्जे सज्जे, घुटनों घुटनों पे आएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अथॉरिटी एक पेड़ की तरह है। वॉमिटिंग करा। अथॉरिटी एक पेड़ की तरह धीरे धीरे उगती है, लगातार प्रभु के साथ चलने से उगती है, लेकिन जब वो उग जाती है, फल देती है, रिजल्ट देती है, विजिबल रिजल्ट हो गए तुम्हारे परिवार के यीशु के नाम। मैंने कहा तुम शैतान को बोलोगे खब्बे जा, वो खब्बे निकलेगा। सज्जी गली निकल, सज्जी गली निकलेगा। घुटनों पे आने के लिए बोलोगे, घुटनों पे आएगा। यीशु के नाम में शैतान को बांध कर निकलने का हुक्म दे चर्च से यीशु के नाम। जादू टोने को बांधते हैं यीशु के नाम में, बीमारियों को बांधते हैं यीशु के नाम में, दुष्ट आत्मा को बांधते हैं यीशु के नाम में, गंदी आत्मा जादू टोने के विचार के यीशु के नाम, यीशु के नाम में आउट। मैं कमांड करता हूं, हर वो दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम। तुम्हारी बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, कम आउट, आउट, आउट। वो दुष्ट आत्मा जो तुम्हारे घरों में है, तुम्हारे बच्चों के ऊपर है, फैमिली के ऊपर है, बिजनेस फाइनेंस के ऊपर, कैरियर के ऊपर है, यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में आउट। इन द नेम ऑफ जीसस आउट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आउट, आउट। लेके आओ, कम आउट। होली गोस्ट, होली गोस्ट। 3 जने यीशु के नाम में, सात की आत्मा आउट,
Holy Ghost. देखे बीमारियां जा रही हैं, तकलीफें जा रही हैं, रोग जा रहे हैं। यीशु के नाम में व्हीलचेयर के पेशेंट उठ जाओ, यीशु के नाम में शिकंजे के रोगी उठ जाओ, यीशु के नाम में दमे के रोगी चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। Be healed in Jesus name. दुष्ट आत्माओं, यीशु के नाम में तुम्हें डांटता हूं, चिल्लाओ और भाग जाओ, वॉमिटिंग करो भाग जाओ, गिरो और भाग जाओ, खेलो और भाग जाओ, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। फेंको फायर बच्चों पे, फैमिली पे, बॉडी पे, सिस्टम पे, ब्लड पे, हड्डियों पे, मन के ऊपर फेंको फायर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। तुम्हारी बीमारियां जा रही हैं, तुम्हारी तकलीफें जा रही हैं, तुम अपने ब्लड के रोगों से आजाद हो रहे हो, बीपी, शुगर, थायराइड से आजाद हो रहे हो, सारे ब्लड के रोगी आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम में। कैंसर तुम्हें डांटता हूं यीशु के नाम में, आउट, आउट, आउट। खुदावंद का आत्मा उन लोगों को छू रहा है। अगर आप ले हैंड सेक्शन में भी हैं तो मेरी बात को ध्यान से समझें। आप जहां भी हैं अपनी बेल्ट्स, अपने कॉलर वाली जगह पे हाथ रखकर यीशु के वचनों को पुकारें। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और देखें, जो नहीं कर सकते उसे करना शुरू करें, उसे करें जो नहीं कर सकते। यीशु के नाम में अंधी आंखें खुल जाएं, यीशु के नाम में बंद कान खुल जाएं, यीशु के नाम में ब्लड कैंसर चला जाए, यीशु के नाम में सब बीमारियां चली जाएं, यीशु के नाम में सब दुष्ट आत्माएं निकल जाएं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाओ। यीशु के नाम में आत्मा तुम पे उतरे। यीशु मसीह के नाम में शैतान के काम नाश हो जाए। यीशु के नाम में आमीन हो जाए। बरकत तुम्हारी। मैं तुम्हें डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं, आजाद होता हुआ देख रहा हूं। अपने घुटनों पे आ जाओ या खड़े हो जाओ, दोनों चीजें कर सकते हो। अपने हाथों को उठा लो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक सॉन्ग को मैं गाऊंगा आपके लिए, वो हालात बदल देता है। और मेरा बिलीव है कि ये सॉन्ग को सुनते ही आत्मा में मैं प्रोफेटिकली देख रहा हूं आपकी कंडीशंस चेंज हो रही हैं, बेटर के लिए बदल रहे हैं। हर तरफ से आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। वो हालात बदलते है, बदलते है, वो हालात बदलते है, बदल देता है। सब गाएंगे। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। यीशु हालात बदल देता है, बदल देता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। वो हालात बदल देता है। राम शरण, खुदाबंद का आत्मा तुझे छू रहा है अभी। लेग फ्रैक्चर एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम। राम शरण, ऑयल, तेल और पानी को अपने हाथ में पकड़ो और यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें छू रहा है।
यीशु के नाम में राम शरण। खुदाबंद का आत्मा तेनू चंगा कर रहा है ऐसे वेले, वो तुझे चंगा कर रहा है अभी। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। और राम शरण, आप जल्दी गवाही के साथ वापिस आ रहे हैं चर्च में। राजवीर, राजभर, पैरालाइसिस, टीबी, एनटीबी, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। ओ यीशु हालात बदल देता है, बदल देता है। राजभर, आपकी पत्नी है, साथ में कौन है? यस सर, मैं इनकी वाइफ हो। आप यीशु की गवाही दोगे और उसको फॉलो करोगे अगर प्रभु आपके हस्बैंड को ठीक करे आज? हाँ पापा जी, बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशन। यीशु के नाम में मौत का आत्मा निकल जाए अभी तेरे हस्बैंड से। आउट इन जीसस नेम। रिसीव लाइफ राजभर। तू राज करेगा जी भर के और जिएगा जी भर के। यीशु के नाम में शैतान को डांटता हूं तेरी बॉडी से। आउट इन जीसस नेम। तू फ्री होके जल्दी गवाही देने के लिए आएगा। मेरी बहन, राजभर की बहन जो वाइफ है, मेरी बहन, रोजे रख के प्रार्थना करना, रोजे रखना, प्रार्थना करना, रोजे रखना, प्रार्थना करना। तुम आ रही हो जल्दी। नीलम, आई ऑपरेशन, बात करो नीलम। क्यों क्यों करवा रहे हो आंखों का ऑपरेशन? ब्लाइंड डॉक्टर। अपनी आंखों पे दोनों पे हाथ रखो। वो हालात अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। कौन कौन चाहता है कि ये बहन देखती हुई वापिस आए? अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। इन जीसस नेम आई स्पीक ब्लाइंडनेस आउट, स्पिरिट ऑफ ब्लाइंडनेस। अंधी आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में। आंखें चंगी हो और जल्दी मैं तुझे गवाही देता हुआ देख रहा हूं खामरा चर्च में। आमीन। ऊंचा ये आशीष तुम्हारी। आशीष रंधावा, टीम जल्दी से करना। केसेस मेरी आंखों के सामने हैं, मुझे डिले नहीं चाहिए। और ये चेक करते रहे लोग जिन पे गवाही हो रही है, जिन पे प्रेयर हो रही है। आशीष, क्या हुआ इसको? आशीष को कौन है इसके साथ? ये क्या क्या है? इस पे तारें लगी हैं वाइट वाइट, क्या लगा है? हॉस्पिटल में। क्या प्रॉब्लम हुई इसको? इसके सिर में पानी, सिर में पानी भर गया। आप हॉस्पिटल में हैं अभी? आप हॉस्पिटल में हैं? मेरा बेटा। ओके, अपना ये दाहिना हाथ अपने बेटे के सिर के ऊपर रखो, पूरा माथे और सिर के ऊपर। अपना राइट हैंड, सज्जा हाथ। वो हालात देता है। गैर भाषा में प्रार्थना करो, अपने हाथों को उठा दो। मांगो जो कुछ मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है। वो हालात बदल देता है। मैं स्पिरिट में इसके हालातों को बदलता हुआ देख रहा हूं। यीशु के नाम में ब्रेन रोग निकल जाए, इन्फेक्शन फिनिश हो। आशीष को पाए और लंबा जिए। शॉर्ट लाइफ कैंसल करते हैं, कांटा मारते हैं। लॉन्ग लाइफ को टिक करते हैं इन जीसस नेम। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। खुदावन जितने ऑनलाइन हैं आपको छू रहा है।
मैं आप सबको टच कर रहा हूं। आपकी गवाही के लिए रॉबर्ट, वो आपको छू रहा है, आप सबको। संजीत सिंह, वो आपको छू रहा है। सुकुमार, हरमेश, बख्शीश, आइजियाज बेबी आईसीयू में, वो आपको छू रहा है और आपको हील कर रहा है। बदल देता है, मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता। खुदाबंद, मैं तेरे नाम में इस बेबी के लिए मांगता हूं। इसका नाम जो एक नबी के नाम पर है, मैं मांगता हूं इसे प्रतिफल मिले और ये लंबा जिए। यीशु के नाम में बाहर आए, हॉस्पिटल से हेल्थी हो गए। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। आमीन। ऊंचा साथ पर आशीष हमारी है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो भी मिल जाता है, मिल जाता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। अपने हाथ को अपने शरीर पर रखो, चेस्ट पे रखो और बोलो, आज से मैं आशीषित हूं। शराब के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। फेलियर के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। आज से मैं सक्सेसफुल हूं। अपनी मैरिज, अपनी सेहत, अपना कैरियर, अपनी सेवकाई, अपने बिजनेस, अपनी लाइफ में मैं सक्सेसफुल हूं, फेलियर नहीं हूं। यीशु के नाम में आमीन। ऊंचा चाहिए जग धड़कता हुआ।